नमस्कार, आदाब। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। सरफरोशी है ईमा तुम्हारा, जुर्रतों के परस्तार हो तुम, जो हिफाजत करें सरहदों की, वो फलक बोस दीवार हो तुम। ये बात हम नहीं बल्कि लेबनान के अवाम कह रही है हिजबुल्लाह के लिए। जी हां, लेबनान के लोग और ईरान सहित कई ममालिक हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को शहीद करार देते हैं। وصل إلينا كل هذه الآلام دفعة واحدة يمد يديه إلى السماء ويقول أرضيت يا रब। इस वीडियो को एसोसिएटेड प्रेस ने जारी किया है, जहां लेबनान के बैरूत में हिजबुल्लाह के सेंट्रल कमांड सेंटर पर इस्राएली हमले के बाद के मंजर को दिखाया गया है। इन खवातीन का गम देखिए, ये हिजबुल्लाह चीफ के जाबहक होने पर ज़ारो कतार रो रही हैं। हमारे बच्चे, हमारा घर, हमारी आंखें ले लो, लेकिन हमारे सैयद लौटा दो। सैयद हसन नसरुल्लाह पूरे अरब जगत के रक्षक थे। सैयद कभी नहीं मरते, सैयद कभी भी नहीं मरते। बेहद अफसोस की बात है कि जंगल का कानून दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। उन्होंने इंटरनेशनल कानून को ताक पर रखकर लेबनान पर हमले किए हैं। جعلت العدو الإسرائيلي يفشل كل المساعي وقف إطلاق النار। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी इरना ने लेबनान के अलग अलग हिस्सों के कुछ वीडियो जारी किए हैं, जिसमें बकौल इरना हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद लेबनान के लोगों में गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। ये वीडियो लेबनान के बैरूत इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है। जैसे ही लोगों ने सैयद हसन नसरुल्लाह के इजराइल के जरिए असैसिनेशन की खबर सुनी, लोग फूट फूट कर रोने लगे। हालांकि लाइव हिंदुस्तान इस वीडियो की तस्दीक नहीं करता है। एक और वीडियो देखिए, इसे भी इरना ने जारी किया है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो भी लेबनान के किसी शहर का है, जहां हसन नसरुल्लाह के जाँ बहक होने की खबर के बाद एक रिहायशी इलाके में ये आलम था। बकौल इरना ये वीडियो इराक का है, जहां इराकी लॉ मेकर्स हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल की मौत की खबर सुनकर खुद के जज्बात पर काबू नहीं रख पाए। बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका और कुछ यूरोपीय ममालिक जिस हिजबुल्लाह को दहशतगर्द तंजीम करार देते हैं, उसके चीफ के जाबहक होने पर लोगों में इतना गम और गुस्सा क्यों? तो इसका जवाब देते हैं भारतीय प्रोफेसर और इंटरनेशनल मामलों के जानकार प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने साहब। नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद इजराइल इसे भले ही सफलता बता रहा हो, लेकिन हकीकत यह भी है कि दक्षिण लेबनान में बहुत सारे लोग रो रहे हैं, बैरूत में बहुत सारे लोग रो रहे हैं। और इसका कारण है कि हिजबुल्लाह ने एक राजनीतिक संगठन के साथ साथ एक सामाजिक संगठन के तौर पर भी अपने आप को जिस प्रकार से स्थापित किया, जिस प्रकार से लोगों की मदद की, और जिस प्रकार से इजरायली हमले से लेबनान को कई दशकों तक बचाए रखने में सफलता अर्जित की, वो बहुत ही उल्लेखनीय है। और यही कारण है कि मध्य पूर्व के कई देशों में नसरुल्लाह को अब शहीद का दर्जा दिया गया है। जी हाँ, साउथ लेबनान ही नहीं बल्कि सीरिया, यमन और मकबूजा फ़लस्तीन में हिजबुल्लाह के गलबे और गहरी पैठ की असल वजह जानने के लिए हमें 4 दहाई पीछे जाना होगा। वो साल था 1982। 1982 में इसराइल ने फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए मुसल्लह जद्दोजहद कर रही तंजीम PLO यानी पैलेस्टाइन लिबरेशन आर्मी के खिलाफ लेबनान पर हमला कर दिया और लेबनान के कई हिस्सों पर कब्जा जमा लिया, हत्ता कि इसराइल बैरूत पहुंच गया। ऐसे में लेबनानी शियाओं की तंजीम हिजबुल्लाह का क़याम हुआ। उस वक्त हिजबुल्लाह के जंगजुओं ने अपनी शुजाअत के दम पर इसराइल को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। हिजबुल्लाह ने अपनी विचारधारा को ईरानी इस्लामिक क्रांति के शिया इस्लामिक सिद्धांतों पर बनाया और ईरान की क़यादत वाले शिया इस्लामिक शासन को अपना आदर्श माना। जानकार मानते हैं कि इसराइल के लेबनान पर कब्जे के खिलाफ हिजबुल्लाह बना था, न कि इसराइल पर कब्जे के लिए। मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडी एंड एनालिसिस के साबिक रिसर्चर और वेस्ट एशिया मामलों के जानकार जाकिर जैदी मानते हैं कि लेबनान से लेकर यमन और सीरिया तक लोग हसन नसरुल्लाह और हिजबुल्लाह को इसीलिए भी पसंद करते हैं कि ISIS यानी दाइश, जो दुनिया की सबसे खूंखार दहशतगर्द तंजीम है, उसके आतंक का मुकाबला अगर किसी ग्रुप ने मजबूती से किया तो वो है हिजबुल्लाह
और इसकी क़यादत खुद हसन नसरुल्लाह ने की थी। उन्होंने आईसिस के आतंकवाद जो कि सीरिया से फैलता फैलता जो है वो लेबनान तक और पूरी दुनिया तक उसका ख़तरा फैल सकता था, जो कैंसर नुमा आईसिस और अबू बकर अल बगदादी का आतंकवादी संगठन था, अल-कायदा था, उसको हसन नसरुल्लाह की लीडरशिप में हिजबुल्लाह बहुत इफ़ेक्टिव था उस चीज़ को क्रश करने के लिए, उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। और ये चीज़ हम आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से जज करते हैं, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि आईसिस अब तक के मॉडर्न वर्ल्ड के लिए सबसे बड़े आतंकवादी संगठन और सबसे बड़ा इंसानियत के लिए ख़तरा बनकर के उभरा था। और हिजबुल्लाह एक बहुत बड़ी फोर्स रही है, बहुत इफेक्टिव फोर्स रही है उस चीज़ को कंटेन करने के लिए। यही वजह रही कि दुनिया के कई ममालिक में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह के जाबहक होने के बाद लोग सड़कों पर उतर आए। इनमें मगरबी ममालिक भी शामिल थे। ये फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जहां लोग हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह और लेबनान के परचम लहराते इस्राएली जारियत को रोके जाने की मांग कर रहे हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं इराक की राजधानी बगदाद का वीडियो, जहां लोग लब्बैक या हुसैन की सदाएं बुलंद कर रहे थे। अवाम इतने गुस्से में थी कि ग्रीन जोन को ही क्रॉस कर गई। और अब चलिए ईरान की राजधानी तेहरान। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC, जिसे पासदारान इस्लाम कहा जाता है, इसके डिप्टी कमांडर इन चीफ ने आवाम के बीच ऐलान कर दिया कि इसराइल ने ज़मीनी जंग का ऐलान कर दिया है। उसका ज़बरदस्त मुकाबला किया जाएगा और पूरी दुनिया इसे देखेगी। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह के जाबहक होने की खबर सुनने के बाद से ही लोग सड़कों पर हैं और अब ये मुजाहरे पुरतशद्दुद होते जा रहे हैं, हिंसक रूप धारण कर रहे हैं। पाकिस्तानी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस को लोगों को काबू करने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद फिलिस्तीन के रमल्लाह में बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए। ईरान के मुताबिक ये लोग इसराइल के खिलाफ नारे लगा रहे थे। इतना ही नहीं, नॉर्वे में भी लोग गजा और लेबनान की हिमायत में सड़कों पर थे। ये तस्वीरें भी इरना ने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर की हैं। हिजबुल्लाह के नए चीफ हाशिम सफीद्दीन और डिप्टी कासिम ने ऐलान कर दिया है कि हिजबुल्लाह फिर से लड़ेगा इसराइल के हमलों के खिलाफ जब तक कि हम उन्हें पूरी तरह से रोक नहीं देते। वहीं इस्राएली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की अपनी दलीलें, अपने तर्क हैं। उनका कहना है हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी सिवाय हसन नसरुल्लाह को टारगेट करने के, और हम तब तक ऐसा करते रहेंगे जब तक कि नॉर्थ इसराइल में वापस अपने लोगों को न बसा दें। המנוע המרכזי של ציר הרשע של איראן. הוא ואנשיו היו אדריכלי התוכנית להשמדת ישראל. इधर भारत में भी कई आलिम दीन ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को शहीद करार दिया है। उनका कहना है कि हसन नसरुल्लाह की शहादत रायगा नहीं जाएगी, बेकार नहीं जाएगी। इजरायली जारियत का जवाब हिजबुल्लाह एक न एक दिन जरूर देगा।
हर एक को दहशतगर्द नहीं कहा जाता, दहशत उसको कहा जाता है जो मासूम अवाम की जान ले, जो बेगुनाह अवाम की जान, उसको दहशतगर्द कहा जाता है, उसको दहशतगर्द कहा जाता है। चैलेंज से कह रहा हूं, मीडिया वालों को चैलेंज है कि पूरी हिजबुल्लाह की तारीख देखकर बताओ कि कभी अवाम ने किसी मासूम को मारा हो नहीं, कभी पब्लिक में कभी किसी को मारा हो नहीं। यहां तक के आप देखें कि जो ट्रेलर वाला हुआ वाकया कि जिसमें ईसाई के जरिए से बारूद रखी गई पेजर्स में, और इसमें जो इस तरह की चीजें इस्तेमाल होती है मीडिया के लिए, उसमें बारूद रखी गई, और ये पेजर जानते कहां इस्तेमाल होते थे? ये अस्पतालों में इस्तेमाल होते थे, डॉक्टरों के जरिए इस्तेमाल होते थे, नर्सों के जरिए इस्तेमाल होते थे, वहां इस्तेमाल होते थे। क्या स्टूडेंट इस्तेमाल करते थे? तो सैकड़ों डॉक्टर मर गए इसमें, नर्सें मर गई इसमें, स्टूडेंट मर गए इसमें, मगर वो मीडिया की निगाह में शायद दहशतगर्द नहीं है। नाजरीन, हमारे लिए बेहद खुशी की बात है कि आप हमारे वीडियो शो दीन दुनिया को लाइव हिंदुस्तान पर बेहद पसंद कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप मशरिक़ वुस्ता और मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई और इस वक्त जो बहरान चल रहा है मशरिक़ वुस्ता का, उससे जुड़ी हुई खबरें देखने के लिए लाइव हिंदुस्तान पर जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे पेज पर आपको सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे हिजबुल्लाह से जुड़े हुए, लेबनान के बहरान से जुड़े हुए, मिडिल ईस्ट की खबरों से जुड़े हुए। आपको हर एंगल से बहुत तफसील से हमारी खबरें देखने के लिए मिल सकती हैं। तो ज़रूर जाइए हमारे पेज पर और देखिए हमारे वीडियो शो को, दीन दुनिया को, और अपने कमेंट्स हम तक ज़रूर पहुँचाइए, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए बेशकीमती हैं। तो आप देखते रहिए दीन दुनिया। इमरान खान को दीजिए इजाज़त।